मस्ट बी फायर्ड एट एन एंगल ऑफ, एंगल जो है वो आपको बताएं, पूछ रहा है कि आपने बताना है कि फॉर मैक्सिमम लीनियर डिस्टेंस टू ट्रेवल अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड एट एन एंगल ऑफ, कि जो मैक्सिमम लीनियर डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे फेंकना चाहिए, वो ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है रेंज का आपके पास फार्मूला ये है, और लीनियर डिस्टेंस ही बेसिकली आपकी रेंज होती है। इसके अंदर आपने क्या मालूम करना है, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फार्मूले के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम होना ज़रूरी है। उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1 होती है। यहाँ से साइन 2 थीटा बराबर आ जाएगा 1 के, यहाँ से साइन इनवर्स 1 लेंगे तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के, और थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री के। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज जो है वहां तक जाके गिरे या वहां तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको उसे 45 के एंगल से फेंकना होगा। दूसरा सवाल है दी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये मैंने कल भी बताया था, 45 मैक्सिमम है। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि कोई दो एंगल ऐसे बताएं जहां पर रेंज सेम होगी, तो आप 45 में जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दें, जो दो एंगल आएंगे वो आपके पास सेम रेंज देंगे। यहाँ पर ये पहले वाला देखें, इसमें 30 डिग्री आता है 15 माइनस करने से, और 60 डिग्री आता है 16 ऐड करने से। इसका मतलब है ये दोनों एंगल सेम रेंज देंगे। लेकिन इससे आगे आगे वाला देखें, 50 आता है इसमें 5 ऐड करने से, और 40 आता है 5 सब्ट्रैक्ट करने से। इसका मतलब ये भी आपको मैक्स जो सेम रेंज देंगे। और 20 डिग्री जो है ये उसमें 25 जो है वो सब्ट्रैक्ट करने से आता है, और 70 डिग्री आता है 25 ऐड करने से। इसका मतलब ये जितने भी एंगल दिए हुए हैं ये तमाम के तमाम वो एंगल हैं जिनके ऊपर रेंज सेम होगी। तो इसका राइट आंसर आपके पास डी होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद इस टॉपिक का हमारे पास लास्ट जो एमसीक्यूज है वो है जी, द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल, किस एंगल के ऊपर आपके पास प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी। तो हम हाइट का फार्मूला लेंगे, उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको 1 के बराबर रखेंगे और वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 के, थीटा बराबर आपके पास 90 डिग्री के आ जाएगा। यानी कि जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो वो आपके पास मैक्सिमम हाइट देगा। इसके साथ हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। मैं आप सबको अलाउ करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर ये मैंने असाइनमेंट लिखी हुई है जो कि आपने कल तक सबमिट करवानी है। आपके इसी चैप्टर के जो के टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया है, इसी की प्रॉब्लम्स हैं, इसी से रिलेटेड इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करके आपने उसका आंसर निकालना है। प्रॉब्लम नंबर है 3.10, 3.11, 3.13, इसको नोट कर लें ताकि कल आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ कि ताकि पार्टिसिपेंट अगर कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो वो मुझसे सवाल कर सकता है। सर। जी बेटा। सर ये दिखा दे पेज नंबर 2। जी, सवाल है कोई उस पर? नहीं सर, मैंने उसमें नोट देखना करना, है, 1 मिनट। चले मैं जी बेटा सर। दिखा देता हूँ। ये आपका पेज नंबर, ये पेज नंबर 1 है, इसको नोट कर लिया आपने? जी सर, ये कर लिया हुआ। इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर मेरा एक सवाल है। जी बेटा। सर इसमें ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये जी टी स्क्वायर था ना, बाकी तो सारा समझ आ गया कि स्क्वायर खत्म करके आपने खाली टी क्यों लिख दिया है? यही बेटा मैंने बताया है कि ये देखें, ये बी आई साइन थीटा जो है ये इधर ही रह गया, ये हाफ जी टी स्केयर उठा के इस तरफ लेके हैं, टी इसके साथ भी है और टी स्केयर था इधर, तो जो इधर वाला टी है वो इधर आके डिवाइड होगा तो इसकी एक पावर को कैंसिल कर देगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ जस्ट टी रह जाएगा। ठीक है यस सर। जी सर समझ आ गया। जी, आगे मूव करें। यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी। जी, मुझे ज़रा रिकॉर्डिंग को स्टॉप पॉज